पेट्रोल और डीजल महंगा होते ही सफर भी महंगा हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने 300 रुपए तक किरायों में इजाफा कर दिया। लाहौर से फैसलाबाद, चकवाल, सियालकोट रूट्स पर 50 रुपए का इजाफा। मीरपुर, कराची, इस्लामाबाद, कोटली के मुसाफिरों को 300 रुपए तक इजाफा अदा करना होगा। लाहौर से सियालकोट का किराया 700 से बढ़ाकर 750 रुपए कर दिया गया। लाहौर से कोटली जाने वाले अब 2300 रुपए किराया अदा करेंगे। ईंधन की कीमत बढ़ चुकी, किराया बढ़ाना मजबूरी है, ट्रांसपोर्टर्स का मौकफ। 15 दिन पहले महंगा हुआ था और अब फिर अभी 1 जुलाई पे फिर महंगा कर दिया है। तो टैक्सीज में रिलीफ का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक तरफ से रिलीफ दें और दूसरी तरफ से उनको और ज़्यादा तंग कर दें। बस ये ऐसा ही करते हैं, 2 रुपये कम करेंगे और 10 रुपये बढ़ा देंगे और कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पे हमारे मुल्क में। इसी तरह से महंगाई बढ़ती जाएगी, ज़रा पेट्रोल बढ़ेगा तो बाकी चीज़ें तो बढ़ती रहेंगी। गरीब आदमी, तनख्वाहदार तबका आगे ही महंगाई के इसमें पीस चुका है। आगे से पेट्रोल महंगा कर दिया है, बिजली के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सबको भी पता है कि यार क्या हालात हैं मुल्क के, लोगों के क्या परचेजिंग पावर नहीं है। उसके बावजूद लोगों के ऊपर ये इस तरह से वो बोझ डाली जा रहे हैं। अब अल्टीमेटली देखें, पेट्रोल महंगा तो सब कुछ ही महंगा हो जाना है। पेट्रोल का रेट जब बढ़ेगा तो ओबियसली महंगाई पे उसका असर पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसके लिए कोई बेहतर इक़दाम करे और बिलों पर भी कोई जो बिजली के बिलों पर जो मामला आते हैं 200 यूनिट से ज़्यादा होते हैं, उसमें भी बेहतरी आनी चाहिए। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर नाना कहते हैं, महंगाई के बाद जिंदगी का पहिया चलाना बहुत मुश्किल हो चुका। हालिया इजाफे से महंगाई की नई लहर आएगी। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद अशिया ज़रूरिया की कीमतें और किराए भी बढ़ेंगे। हुकूमत को पेट्रोल की कीमत 150 रुपये फी लीटर करनी चाहिए। सोने की बढ़ती कीमतों को ब्रेक ना लग सकी। 24 कैरेट सोना 6,600 रुपये तोला महंगा। नई कीमत 3,56,800 रुपये तोला हो गई। 10 ग्राम सोना 5,658 रुपये इजाफे से 3,05,898 रुपये पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $66 बढ़कर $3,348 हो गया। आज से नए माली साल का बाकायदा आगाज। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल नाफिज। बजट 2025 से 26 के तहत 312 अरब रुपए के नए टैक्स आए। FBR के 389 अरब रुपए के इन्फोर्समेंट इकदाम भी लागू। म्यूचुअल फंड सरमायाकारी पर टैक्स 25% से बढ़ाकर 29% कर दिया गया। सोलर पैनल्स की फरोख्त पर 10% सेल्स टैक्स नाफिज। टी बिल्स और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में सरमायाकारी पर भी टैक्स आए। ई कॉमर्स ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए FBR रजिस्ट्रेशन लाजमी। FBR को शनाख्ती कार्ड नंबर से कारोबारी ट्रांजैक्शन चेक करने का इख्तियार मिल गया। और अपोजिशन के ऐवान में तूफान बदतमीजी बर्पा करना महंगा पड़ने लगा। 26 मुअत्तल अराकीन को डी सीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज। स्पीकर ऑफिस की वजारत कानून से मुशावरत जारी। स्पीकर ऑफिस का चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हमजा शहबाज के खिलाफ दिए जाने वाले फैसले की नज़ीर पर काम शुरू कर दिया। असम्बली ज़राए के मुताबिक स्पीकर ऑफिस रेफरेंस अशूरा के बाद भिजवाएगा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, अराकीन को डी नोटिफाई करने के फैसलों की नज़ीर मौजूद है।